इंद्रजीत शुक्ला मेजा प्रयागराज से। और हमारे अपलाइन इंजीनियर रत्न द्विवेदी जी हैं सर। मेरा पिन नंबर है 37371055। और इस खूबसूरत बिजनेस में जीने का प्रयास कर रहा हूं सर। निरंतर आप लोगों के माध्यम से सीखने का प्रयास कर रहा हूं सर। बहुत बहुत आभार गुरुदेव। जैसे कि आपने कहा, तो हम न्यूट्री चार्ज मेन क्या है, हम इसके बारे में जो कि जब मीटिंग के माध्यम से अभी तक हमने जानकारी प्राप्त की है, उसके बारे में हम बताने का प्रयास करेंगे। और न्यूट्री चार्ज मेन के बारे में सबसे पहले है सर, न्यूट्री चार्ज मेन क्या है। न्यूट्री चार्ज मेन क्या है, न्यूट्री चार्ज मेन कैसे लेते हैं, न्यूट्री चार्ज मेन क्यों लेना चाहिए, न्यूट्री चार्ज मेन लेने से क्या फायदे हैं। अगर हम न्यूट्री चार्ज मेन लेते हैं, यूज करते हैं, तो इनके क्या क्या फायदे हैं, जो कि जितना भी हमारे पास जानकारी है, एक एक करके हम सभी जानकारी को बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे शरीर में पोषक तत्वों का संतुलन जरूरी है, जो हमको दिन प्रतिदिन के आहार से मिलते भी हैं और नहीं भी मिलते हैं। यदि इनका असंतुलित है, तो हमें थकान भी होगी और दिल की बीमारी भी होगी और कमजोरी भी आएगी। हमारे शरीर में अगर कमजोरी भी आएगी, और इससे मोटापा भी बढ़ेगा, डायबिटीज जैसी बीमारी होगी, कार्य क्षमता में कमी होगी, न जाने कितनी बीमारियां होंगी। साथ में हमारे शरीर की इम्यूनिटी भी कम होगी। अब हम पोषक तत्वों के बारे में जो कि हम बताने का प्रयास करते हैं, जो अभी तक हम मीटिंग के माध्यम से जानकारी प्राप्त की है। पोषक तत्व कौन से हैं? पोषक तत्व 7 प्रकार के होते हैं सर। पहला है पानी, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है वसा या फैट कह सकते हैं, चौथा है सर प्रोटीन, पांचवा है सर विटामिन, छठा है मिनरल, सातवां है सर फाइबर। ये सातों तत्व हमारे दैनिक भोजन से हमें पर्याप्त मात्रा में ही नहीं मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं सर। और दूसरा, उम्र बढ़ने के साथ साथ, जो हमारी उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ भोजन में से पोषक तत्वों को अवशोषित करने की कैपेसिटी हमारी कम हो जाती है। इन सातों तत्वों में से पहला तत्व का जो कि हम बताने का प्रयास करते हैं, जिसका नाम है पानी। पानी हम आराम से बाहरी तौर पर इजीली ले सकते हैं, यानी पानी की मात्रा हम संतुलित कर सकते हैं हमारे घर के द्वारा। दूसरा है सर कार्बोहाइड्रेट। ये भी रोटी, शक्कर, आलू, चावल जैसे चीजों से ले सकते हैं, जो कि हमको मिल जाता है पर्याप्त मात्रा में। फैट की बात करें सर, ये तो आजकल हर लोगों हर लोगों में रहता है, क्योंकि घी, दूध, मक्खन, तेल आसानी से प्राप्त हम करते हैं। लेकिन बाकी चार पोषक तत्व जो कि हमको नहीं मिलता है। पहला है सर प्रोटीन, दूसरा है विटामिन, तीसरा है सर मिनरल, उसके बारे में हम बताने का प्रयास करते हैं। चौथा है सर फाइबर। अगर हम संक्षेप में बात कहें, तो पीवीएमएफ पीवीएमएफ ये आसानी से हमें प्राप्त नहीं होते हैं, ना ही ये हमारे आहार होते हैं, और अगर होते भी हैं तो संतुलित संतुलित मात्रा में नहीं होते हैं। तो इसके लिए हमें भोजन के अलावा न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट लेना चाहिए। यहाँ पर हम बात पुरुषों की चल रही है, तो जो कि न्यूट्रीचार्ज मेन है। पुरुषों के लिए कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में आईडीए के बारे में बात करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम बताने का प्रयास करेंगे, विटामिन सी 40 mg पर डे लेना चाहिए, जो कि पुरुषों को लेना चाहिए। दूसरा है सर जिंक, 12 mg हमको पर डे लेना चाहिए। तीसरा है सर विटामिन B12, 1 mcg पर डे हमको लेना चाहिए। चौथा है सर फोलिक एसिड,
200 mcg पर डे हमको लेना चाहिए। ये कुछ आरडीएस हैं। ऐसे ऐसे न जाने कितने एंटीऑक्सीडेंट हैं जो हमें दैनिक रूप से चाहिए, लेकिन हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। इसलिए साथियों, आरसीएम बिजनेस में पेश किया है न्यूट्रीचार्ज मेन। न्यूट्रीचार्ज मेन के बारे में जो कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं सभी जानते हैं, जिसके अंदर 33 औसत एंटीऑक्सीडेंट डाला गया है, 13 विटामिन डाले गए हैं, 13 मिनरल्स डाले गए हैं, 3 अमीनो ऑक्सीडेंट डाले गए हैं और 4 बोटनिकल्स डाले गए हैं। अब आगे हम बात करते हैं सर, तो इसमें से हर एक एंटीऑक्सीडेंट के बारे में जानेंगे। पहला है सर बोटनिकल्स, जो कि इसमें डाला गया है न्यूट्रीचार्ज S5 में, उसके बारे में हम जो कि बताने का प्रयास करते हैं सर। बोटनिकल 4 डाले गए हैं। लाइकोपिन, जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी होता है, हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी होता है वो बढ़ाता है, हृदय रोगों का खतरा घटाता है, फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय करता है। दूसरा है सर ल्यूटिन। ल्यूटिन के बारे में हम बताने का प्रयास करते हैं। जो आंखों में मैकुला होता है उसमें ये जमा होता है और नीले प्रकाश की किरणों में आंखों को बचाता है, जो अंधेपन का जोखिम कम करता है। विटामिन कैरोटीन, ये शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है, रतौंधी जैसी बीमारी से बचाता है, जोड़ों के दर्द में बचाव में सहायक है। अब आगे बात करते हैं सर ग्रीन एक्सीडेंट। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और चर्बी को, जो हमारे शरीर की चर्बी होती है, चर्बी को कम करता है, शुगर लेवल नियंत्रित रखता है, पाचन को बढ़ाता है, शुगर लेवल नियंत्रित रखता है और पाचन को सर बढ़ाता है। आगे हम सर बात करते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड होता है अर्जिनिन, जो मांसपेशियों को मात्रा और शारीरिक फिटनेस को बढ़ाता है, जो हमारे शरीर की फिटनेस होती है उसको बढ़ाता है। बॉडी फैट घटाता है, जो हमारे शरीर में फैट बढ़ जाता है उसको घटाता है और यौन शक्ति को बढ़ाता है। अब हम आगे बात करते हैं सर लायसिन। लायसिन के बारे में इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हड्डियों के लिए जबरदस्त है। न्यूट्रीचार्ज S5 हड्डियों के लिए जबरदस्त है। अब आगे हम बात करते हैं सर मैथियोनिन, लीवर की बीमारियों से उपचार के लिए अच्छा होता है। अब बात करते हैं सर विटामिन सी क्या है। विटामिन क्या है और उसके बारे में हम बात करते हैं। विटामिन सी जो कि हमारे हड्डियों को मजबूती और दांतों की मजबूती, अनीमिया जैसी बचाव के लिए अच्छा है और इम्यूनिटी को कम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। थियासीन के बारे में बात करते हैं सर, जो कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में परिवर्तित करता है और हृदय व मसल्स के कार्यों में आवश्यक है, गहरी नींद और ऊर्जा के लिए आवश्यक है सर। अब बात करते हैं सर राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन के बारे में हम बात करते हैं, यानी विटामिन B2, जिसे विटामिन B2 कहा जाता है, जो शारीरिक विकास करता है, हमारे शरीर का जो विकास करता है। विटामिन 2 आयरन का अवशोषण करता है और RCB का निर्माण करता है। नियासिन के बारे में हम बात करते हैं सर, जो भी ऊर्जा बनाने में आवश्यक है, हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। अब विटामिन B5 के बारे में हम बात करते हैं सर, आवश्यक हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स को उत्पादन में
सहायक है, शारीरिक विकास भी करता है। अब आगे बात करते हैं सर, पायल डोक्निकल्स आरबीसी का निर्माण करता है, प्रोटीन, फैक्ट, विटामिन में सहायक है, जो कि इतने सब इसमें न्यूट्रीचार्ज मेन में डाले गए हैं, उसके बारे में जो कि हम बता रहे हैं। अब आगे हम बात करते हैं सर, विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 क्या है? विटामिन बी 12 सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रख रखाव में सहायक है और दना के गठन के सहायक है, आरबीसी का निर्माण करता है। फोलिक एसिड, फोलिक एसिड क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं, जो मस्तिष्क का सामान्य कार्य करने में और कोशिकाओं की वृद्धि करने में सहायक होती है। रक्त में हीमो सिस्टम के स्तर को सामान्य करने में सहायक होती है, जो हमारे सर मस्तिष्क का होता है। अब आगे हम बात करते हैं सर, बायोटीन। बायोटीन क्या है? बायोटीन के बारे में हम बात करते हैं, अमीनो एसिड और मेटाबॉलिज्म के कार्यों में शामिल होता है। विटामिन से ए, विटामिन से ए के बारे में हम बात करते हैं सर, इम्यूनिटी, विजन, हड्डियों के विकास में सहायक है, जिसको हम WBC भी बोलते हैं, WBC को प्रभावी बनाता है। विटामिन ई की बात करते हैं सर, हानिकारक फ्री रेडिकल्स के उत्पादन को रोकता है, दृष्टि हानि व मोतियाबिंद में प्रभावित है, हृदय रोग के बचाव में सहायक है। विटामिन के बारे में हम बात करते हैं सर, आंतरिक स्त्राव से बचाता है, हड्डियों के मिनरल सिस्टम को लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन डी के बारे में बात करते हैं सर, स्वस्थ हड्डियों, स्वस्थ दांतों, स्वस्थ मांसपेशियों, स्वस्थ नसों और इम्यूनिटी के लिए सहायक है। ये सब विटामिन की बात है सर, जिसने हजारों फायदे हैं। अब हम सर कुछ जो कि मिनरल्स के बारे में बात करते हैं, जो कि इसमें कंटेक्ट डाले गए हैं न्यूट्रीचार्ज मेन में, उसके बारे में जो हम अभी तक जानकारी प्राप्त की है, उसके बारे में हम बताने का प्रयास करते हैं सर। तो मिनरल, मिनरल होता है सर सबसे पहला कैल्शियम, जो हमारे शरीर में हड्डियों और स्केलेटल को मजबूत करता है, हार्मोन्स का रस्ताव करता है, रक्त वाहिनियों का फैलाव करता है। और आगे हम बात करते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम सर मलसर और नसों को सामान्य बनाए रखता है और इम्यूनिटी में महत्वपूर्ण है, दिल की धड़कन को नियमित रखता है। अब आगे हम सर बात करते हैं फास्फोरस। फास्फोरस क्या है सर? एसिड वश संतुलन को बनाए रखता है सर। ये सब इतने कंटेक्ट हैं और जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अभी तक सर जितनी हमने जानकारी प्राप्त की है, उसके बारे में हम बताने का प्रयास किया। जो भी गलती हो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और यहीं पे सर हमारी बात खत्म होती है। और एक बार मैं पुनः अपना परिचय देता हूँ, मैं इंद्रजीत शुक्ला, मेजा प्रयागराज से, और लाइव सर मैं मुंबई में रहता हूँ। हमारे अपलाइन इंजीनियर रत्नेश द्विवेदी जी हैं। मेरा पिन नंबर है सर 37371055, और इस खूबसूरत बिजनेस में निरंतर सीखने का प्रयास करता हूँ सर। जय RCM, जय हिंद, जय भारत। जी मास्टर साहब, वेलकम। अनिल सर।